हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम एकतर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अर्तुगरुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 30 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। कुछ उल्टा ना हो अभी। खैरियत तो है हलीमा खातून? सुबह से आप मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रही हैं? हाथ पीछे रखो तुम अपना। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए, माजरत करनी आती है मुझे। जो औरत माजरत की तलबगार हो उसमें गैरत होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, और हया के साथ जरूरी है कि उसकी आंखों में शर्मिंदगी भी हो। तो अब तुम मुझ पर इल्जाम तराशी करोगी? कहना क्या चाहती हो आखिर? कहना यह है कि मेरे शौहर से दूर रहो तुम। बस यही चाहती हूँ मैं। तुम्हारे बाबा के इरादे जानती हूँ, और तुम जैसी औरत क्या इरादे रख सकती है वो भी अच्छी तरह जानती हूँ। किन इरादों की बात कर रही हो तुम? ये रुस्वा होगी तुम, और तुम्हारे बाबा के नापाक अज़ाइम जानती हूँ मैं। सुकून बर्बाद करना चाहती हो हमारा। अभी ये पर्सनल हो गया बहुत ज्यादा। अगर आइंदा तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो ये खंजर चल जाएगा। हरगिज़ हद से बाहर न जाना। बेहतर होगा कि हमारे खानदान से दूर रहो, समझी? ये देख हलीमा सुल्तान, बस करें। मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी, याद रखना। अरे अभी ये मिलना हो गया। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। वो तो खुश हुई देखना। बाहर जाओ यहाँ से। अच्छा, असलिहान बस संभालो खुद को। उसने सबके सामने बेइज्जती की है मेरी, कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। हलीमा खातून अपना रंग दिखा चुकी है। उसकी जिंदगी में जहर भर दूंगी मैं, उसे बर्बाद कर दूंगी मैं। मुझसे उलझने की सजा भुगतनी होगी उसे। गुस्से में पागल हो जाएगा ये लोग। बाप बेटी दोनों का दिमाग खराब हो गया। जानदार साहब जानते हैं कि इनको कैसे सबक सिखाना है। कसम खाती हूँ मैं, उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। अरे रे रे। हाथ से मार दूंगी उसे। बदला मैं जरूर लूंगी।
ये जमीन और न ये आसमान उस सच्चे मोमिन को जिसका दिल बुराई से पाक अपने ईमान से गाफिल कर सकता है। शुरू करता हूं। ऊंचे आसमान और बिछी हुई जमीन के दरमियान अपने खानदान, अपने कबीले, अपनी सरजमीन, अपने आबा व अजदाद, अपनी औलाद को साथ जोड़ने के लिए हम सब आज यहाँ इस जिरगे में शामिल हैं। इंसाफ कायम करने वाले बहादुर ओबोज सरदारान की मौजूदगी हमारे लिए बायस रहमत हो। अल्लाह हमें इत्तेहाद के रास्ते पर चलने की तौफीक। इस सरजमीन पर पहली फतह आपने हासिल की है अख्तरुल साहब। अल्लाह हमें ऐसी बहुत सी फतवाहत नसीब फरमाए। आज के इस जिरगे में पहला खिताब इस जिरगे के मेजबान सरदार अख्तरुल की जानिब से होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का यहाँ आना मेरे लिए बायस शर्फ है। इस सरजमीन पर जिहाद अगर हम लोग रुक भी जाए तो कुफ्फार नहीं रुकेंगे। अगर खामोश हो जाए तो नए फितने सर उठा देंगे। तुर्क कबाइल के इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए ये मौका बेहतरीन भी है और बरवक्त भी। आप हमें इत्तेहाद का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन सरदार जानदार क्यों मौजूद नहीं है अख्तरुल साहब? सरदार जानदार कबीले में अपनी अहम मसरूफियात की बिना पर और इसीलिए तमाम तुर्क सरदारान के एहतराम की वजह से उन्होंने अपने दोनों बेटों को भेजा है। इस मुबारक जिरगे में बाहमी इत्तेहाद से ज्यादा अहम क्या हो सकता है? कहीं कोई इख्तिलाफ तो नहीं दोनों कबाइल के दरमियान अख्तरुल साहब? उम्मीद है कि हमारे दोनों मोजिज कबाइल के दरमियान होंगे अख्तरुल साहब। अरे रे रे रे। हमारे लिए अजदाद की रिवायात और मुआशरती भलाई ज्यादा अहमियत की हामिल है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं। हम सब तो यहाँ अब्दुल साहब का मौक़िफ़ सुनने के लिए आए हैं। अब्दुल साहब के इरादे हम अच्छी तरह भाग चुके हैं उराल साहब, खासकर जब कोई अपनी फतह को ढाल बनाकर रियासत के अंदर रियासत बनाने का ख्वाहिशमंद हो तो इस किस्म के गद्दारों को लगाम डालना। अमीर सादती, मैं माजरत चाहता हूं मगर मुझे कोई आर नहीं ये कहने में कि आप जिरगे में दखलंदाजी कर रहे हैं। ये सोच आपकी है अब्दुल साहब। मैं यहां क्यों आया हूं ये जानते हैं आप? मैं यहां सुल्तान की मोहर सब्त है। सुल्तान ने यह मकतूब सराय को सलीबियों से खाली करवाने पर आपके हवाले करने के लिए मुझे भेजा है और मैं अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ यहां पहुंचा ताकि आपको यह खुशखबरी जल्द अज जल्द पहुंचा दी जाए। लेकिन यहां पहुंचकर मैं क्या देखता हूं कि अड़ा हुआ है और अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश में है। तुम अपनी हद से बढ़ गई हो तुर्क। हाँ। हमें एतमाद में लिए बगैर तुर्क सरदारान को जिरगे में कैसे बुला लिया? कैसे? तारीफ मकतूब उसे दिया जाता है जो इस काबिल हो रियासत के अंदर, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ सजा दी जाती है।
सबने उस जिंदगी की दावत को कैसे कबूल कर लिया जिसमें रियासत के वफादार सरदार जानदार मौजूद नहीं। अरे बाबा रे आपकी बाबा। हिम्मत कैसे हुई? आप रियासत के कानून को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अमीर सादती, अब आया जवाब। मैं सुलेमान शाह का बेटा हूं अब्दुल। मैंने दीन के हुक्म के मुताबिक अमीरुल उमरा के किसी हुक्म से रूगर्दानी नहीं की कभी। हक के रास्ते पर चलने से मैं पीछे नहीं हटा कभी। अल्लाह के रास्ते में जिहाद का जो हुक्म दिया गया है उसे दिल से मानकर हम अपने मकसद की तरफ रवां दवा है। पाने के लिए यहां पहुंचने तक हमने अपने सिपाहियों का खून बहाया है। मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करना। जो माजी में करते आए हो वो मत करना इस बार अमीर सादते, क्योंकि इस बार तो वो पहाड़ भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अब्दुल साहब मैं वापस आऊंगा और जिस दिन मैं वापस आया वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा। ओ हो। ये पूरा बहुत जल्द सा उड़ना चाहिए इसका। अरे यार यहाँ पे हमला ना। उस्ताद की हिफाजत करो, हमला हो गया है। हमला हो गया है। होशियार। ये नामुराद यहां कैसे पहुंच गया भाई? शायद ये कौपैक इसी दिन का इंतजार कर रहा था भाई। जाहिर है कि इसका मकसद तुर्क सरदारान के सामने आपकी साख और फतह को नुकसान पहुंचाना है और इसके लिए उराल के साथ वो अपना गठजोड़ बनाएगा।
बहुत सच। जो पहले से ही हूं। इसका बदला जरूर लेंगे आर्थिक भाई। जब तक ये कोपैक जिंदा रहेगा हमारी मंजिल करीब होके भी दूर रहेगी। एक्चुअली अर्तुगरुल सरदार अभी मसरूफ है। हटो यहाँ से। अर्तुगरुल सरदार से बात कर। बमसी तुर्गुत इस ताजिर का बहुत नुकसान हुआ है। सुन रहा हूं। अर्तुगरुल साहब, कुछ दिन दुनिया से आते हुए मेरे काफिले पर लुटेरों ने हमला कर दिया। आपने वादा किया था और कहा था कि लुटेरे हम पर हमला नहीं करेंगे। उस काफिले में बहुत से ताजिरों का सामान था। परेशान है वो। लुटेरों को करार वाकई सजा दी जाएगी। हर सूरत हर जाना अदा किया जाएगा। तुर्गुत हुक्म करे भाई। काफिले पर हमला करने वालों को ढूंढो। उन्हें साथ लिए बगैर वापस नहीं आना। जो आपका हुक्म भाई। वो बदुनमान कुबैक या औरान या जानदार या ये लुटेरे पूरी दुनिया की ताकत भी इकट्ठी हो जाए तो मुझे मेरे मकसद से पीछे नहीं हटा सकते आप। वक्त आने दे। जो मैंने कहा है वो मेरी तलवार करेगी। जैसा कि मैंने कहा था अर्तुगरुल, और आपको उसने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहा। हाँ बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग कर रहे थे। बदलती बाबा तमाम सरदारान ने देख लिया। न सिर्फ सरदारान ने बल्कि अमीर सादिकीन ने भी देख लिया और ये बहुत अच्छा हो गया। सुल्तान का मकतूब ना पाकर वो सरदारान के सामने रुस्वा हो गया। उसे अपनी औकात का अंदाजा हो ही गया। नहीं रुआत है, देखते जाओ। अभी तेरी बेटी भी आएगी रोते रोते। एक दिन तुम मेरे पास रहम की भीख मांगते हुए आओगे अर्तुगरुल। कहीं उल्टा ना हो जाए। यार इसको नहीं पसंद आ रहा। क्या अब भी अर्तुगरुल का साथ देने के हक में हो तुम? बाबा किस और ना ही आपकी तरफ मैली आंख से देखने की इजाजत दूंगा। शुक्र है तुम पर हकीकत आश्कार हो गई यार। लेकिन ये हकीकत एक बारीक नकाब में पोशीदा है। वो नकाब जिस दिन हटा इंशाअल्लाह हम लोगों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मुझे इजाजत। मुहाफिज हो आलियार। सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा। बस आलियार को हमारे दरमियान फितने फैलाने से रोकना होगा हमें। फरमाइए भाई। जंगजुओं को तैयार करो फौरन। हजतुरियान उस्ताद इंतजार कर रहे हैं। जैसा आपका हुक्म भाई। सिपाहियों, सराय की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। बेफिक्र हो जाए भाई। सुल्तान की जानिब से खबर मिल चुकी है, लेकिन महल में मौजूद कुछ अनासर हमारे सुल्तान से मिलने में रुकावट है। उन्हें मुलाकात का इल्म था। जासूस शहीद हो गया। अल्लाह शहादत कबूल करे भाई। क्या शहादत से पहले कोई पैगाम दे पाया? मशरिक में मंगोलों के जुल्म बढ़ गए। इस वजह से कारा जैसा की फतह मुमकिन नहीं है।
सुल्तान का हुक्म है कि फिलहाल इंतजार किया जाए और हमले की तैयारी मुकम्मल रखी जाए। उजला बख्श भाई, ये टाइम पे हम पहुंच आग जाएगा। और खून के दरमियान घिरे हुए हैं। मगरिब में बाज़ंतीनियों का जुल्म और मशरिक में मंगोलों का जबर हमारे लिए कड़ा इम्तिहान है। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आमीन आर्तुक भाई। सरदार, आपने मुझे बुलाया था। असलहान खातून के साथ तालीमगाह में जो कुछ हुआ, क्या वो सब कुछ सच है? मैंने वही किया जिसकी वो हकदार थी साहब। काई कबीले के सरदार अर्तुरुल की ज़ौजा हो तुम। क्या तुम्हें ये इल्म नहीं कि मैं जो भी फैसला करता उसके पीछे सिर्फ कबीले का मफाद होता है? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं फिर उसके मुताबिक डालो खुद को खातून। हमने हमारे मुस्तकबिल का क्या फैसला किया साहब? मैंने सरदार जानदार की पेशकश मुस्तरद कर दी है। साहब, तुम एक सरदार की ज़ौजा हो हलीमा सुल्तान, तो इसलिए अपने वक़ार का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। एक सरदार की ज़ौजा का अपने शौहर पर एतमाद होता है। जो फैसला हो जाए, फैसलों को अपनी जात से जोड़ देना, हमारी रिवायात और अक़दार नहीं। शायद भी सुकून तो मिलेगा। इधर पहुंच जाए टाइम पे यार बस। तुम कहीं भी छुप जाओ बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बच नहीं पाओगे मुझसे। उस्ताद! नहीं, अभी इसको कुछ ना है। हाँ, ये अकेला ही बचा है बस। नहीं, सांसा भी जख्मी हो रहा है। सांसा, हिम्मत करो मेरे भाई। ये जो पागल औरत है। माजरत की तलबगार हो, उसमें गैरत होनी चाहिए, हया होनी चाहिए। और हया के साथ जरूरी है कि उसकी आंखों में शर्मिंदगी भी हो। और तुम जैसी औरत क्या इरादे रख सकती है, वो उससे दूर रहो तुम। ये अभी और भड़क जाएगा।
चौपान ने मुझे पूरा वाकया बता दिया है। हलीमा ने तुम्हारे साथ बदतहजीबी करके बहुत बुरा किया। मैं आपकी औलाद होने के नाते ये जानती हूँ कि आप जो भी फैसला करेंगे वो मेरे लिए बेहतर हाँ होगा। यही तो गड़बड़ है। हमेशा आपके फैसलों में राजी हूँ। हलीमा खातून के में सुलूक के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो बेटी? हलीमा खातून की मुझे कोई परवाह नहीं है बाबा। मेरे नजदीक सिर्फ और सिर्फ आपका वकार मुकद्दम है। आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ मैं। यकीन रखें, कई कबीले को आपके ताबे करने के लिए किसी से भी जंग कर सकती हूँ मैं। बाकी सब बेईमानी है मेरे लिए बाबा। अर्तुगरुल को अपने तकब्बुर किसके लायक नहीं था जो आपने उसे बख्शा था। जीती रहो बेटी। बाबा, ये मत समझिएगा कि मैं अफसरदा हूँ, लेकिन आपकी इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगी। गलत है, बहुत गलत है, पागल हो गए लोग। तुम पर मुझे बहुत फख्र है। पहले अच्छी लगती थी, अभी अच्छी नहीं अभी लगती। नहीं, समझ में नहीं आ रहा ना उसको। दिमाग खराब हो गया। ये रास्ते में नहीं। तुम सोना ढूंढने के माहिर हो और मैं शिकार ढूंढने का, और आज तुम हो मेरा शिकार। समझा? मैं ठीक हूँ भाई। लुटेरों ने हम पर हमला किया था भाई। हाँ भाई, अजय दूरी है रास्ता। कौन? बमसी, जल्दी हजा दुरियान को ढूंढो। ये पकड़ी जाना चाहिए था। तो एटलीस्ट वो बोल तो देते। अब क्या होगा हाजत दुरियान उस्ताद? जिस सोने को तुम इतनी अहमियत देते हो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। तो फिर बताओ मुझसे अब कौन बचाएगा तुम्हें? सुन, चल निकल।
अभी ये कौन सी जगह है? सलेबी। हानली बाजार से सलीबियों का खात्मा बहुत इत्मीनान बख्श है, लेकिन अर्तुगरुल सरदार का उस पर कब्जा हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं होगा क्या? सलीबियों से छुटकारा पाना ज्यादा मुश्किल था। अर्तुगरुल की बदौलत हम बिना कोशिश किए ही कामयाब हो गए। अर्तुगरुल हमारे लिए आसान हदफ साबित होगा। कैसे? तुर्कों का आपस में हसद करना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इक्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। अर्तुगरुल के हारवी बाजार को फतह कर लेने के बाद तुर्क कबाइल में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने से हमें बहुत फायदा पहुंचेगा, और इसके लिए हम उराल साहब को इस्तेमाल करेंगे। उराल का नाम मत लेना, जो इतने सालों में भी मुझे एक नवासा तो दे नहीं पाया। वो जंगजू बनेगा। इसकी वाइफ के साइड वाले जनाब अली, उराल सबसे बड़ा हथियार है हमारा, और साथ कुबैत इस्तेमाल कर रहा है। क्या फर्क पड़ता है? फिर हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? मुझे शैतान दिख रहा है तुम्हारी आंखों में, बेसिलियस। हम ना सिर्फ अर्तुगरुल का बल्कि तमाम तो कबाइल का सफाया कर देंगे। अपनी खोई हुई जमीन उनसे वापस ले आती मंगोल उनसे लड़ने के लिए रवाना हो चुका है, इसलिए उसकी तरफ से हमें खतरा नहीं कोई। और उन्हें जंग पर उकसा कर हम अपनी खोई हुई जमीन वापस लेंगे उनसे। जी हाँ। अच्छा, और ये जंग हम कैसे मुसल्लत करेंगे? इस जंग को किस तरह मुसल्लत करना है, ये सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। तुर्क एक दूसरे के खून के दरमियान फितने इतने बढ़ जाएंगे कि वो हमसे आगे मदद के लिए गिड़गिड़ाएंगे, और हम जमीन में दफन करते जाएंगे उन्हें। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी जहानत और तुम्हारी बहादुरी, इन्हीं खूबियों की वजह से तुम मुझे तकलीफ पहुंचाए बगैर तुर्कों को जल्द अंजाम तक पहुंचाओगे। बेफिक्र हो जाए आप। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी नहीं। इस वाकये के बाद भी काम जारी रखना चाहिए भाई। फिलहाल रोक देना चाहिए हमें काम। दुश्मन की साजिशें रोज बरोज बढ़ती जा रही। कान हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं उराल तो मुलविस नहीं है इसमें भाई? कोई है। यूं लगता है जैसे हमारे हर कदम पर दुश्मन की गहरी नजर है। वो कान पर होने वाला काम भी जानते थे। चाबदार कबीले से किससे वो खबर हासिल करें जो जरूरी है हमारे लिए। आज से उनके हर कदम की खबर होनी चाहिए हमें। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए भाई आप। यकीनन चाबदार कबीले से हमें कोई जंगजू मिल ही जाएगा जिस पर हम भरोसा कर सकें। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका अंजाम जंग की सूरत में निकलेगा। लेकिन सुल्तान का हुक्म है कि
कुछ भी हो जाए इस खित्ते में अमन बरकरार रहना चाहिए। और तुर्क सरदारान को पहले ही अमीर सादतीन अपने ताबे कर चुका है। उनकी हर चाल को जानना है, दुश्मन के हिसाब से जाल बिछाकर मुश्किल पैदा करके भरपूर हमला करेंगे। सब ये जान ले कि ये बाजार इंसाफ के मुताबिक हासिल करके यहां इस्लामी शरीयत नाफिज करती है। ताजिरों के माल को लूटने वाला और उन पर हमला करने वाला कम ज़र्फ और बदबख्त शैतान का आलायकार अपने अंजाम को पहुंचा। आज के बाद से जो भी ऐसा करने की जुर्रत करेगा, चाहे वो कोई भी हुआ, सरदार अर्तुगरुल के कहर से बच। सरदार अर्तुगरुल ने हानली बाजार से गुलामों की तिजारत का पूरी तरह खात्मा कर दिया है। अरे वाह, तिजारत खत्म हो गई है, क्या बात है। इस बाजार में आज के बाद इंसानों की तिजारत नहीं की जाएगी, बल्कि इंसानों की तरह तिजारत की जाएगी। तिजारत का नफा बाहम पहुंचता रहेगा। तो कबाइल में उठने वाला खलफिशार बहुत वाज़ेह है आर्तुग भाई, लेकिन हमारा मसला एक और भी है, वो है काला जैसाद का जमींदार। हानली बाजार का एक मुसलमान के हाथ में चले जाना उनको किसी भी तौर पर हजम नहीं हो रहा है। तुम्हारे जमींदार हो गए। आपने मुझे याद किया भाई। तुमने काला जैसार में काफी वक्त गुजारा है, बहुत करीब से जानते हो उन्हें। हानली बाजार की फतह के बाद उस तरफ से मुकम्मल खामोशी है। अब तक कासिद आ जाना चाहिए था उनका, लेकिन नहीं आया कोई। क्या वजह हो सकती है? ये अच्छी अलामत नहीं है भाई। मैं खुद सब एसीलियस को अच्छी तरह जानता हूं। उनकी ये खामोशी हमारी तरफ बढ़ते हुए खतरे की निशानी करती है भाई। वो हमसे पंजा आजमाने के लिए किसी मौके की तलाश नहीं पाए। जब तक उनके पंजे एक एक करके उखाड़ न ले और काला जैसार के किले को फतह न कर ले, नेक्स्ट टारगेट आराम से नहीं बैठ। बहुत जबरदस्त। लेकिन बोलते ना, सब जगह से प्रॉब्लम्स आ रही है, सब जगह से लोग चाले चल रहे हैं, पर एक एक करके सब चालों का जवाब दिया मेरे जाए। को वही टेंशन था कि वो उसको कुछ ना हो Yes. चतुरान को। बिकॉज कैसा होता है ना कि अगर उनको कुछ हो गया ना तो बहुत सारी चीजें हैं ना, लाइक सोने से रिलेटेड Yes. वो पता नहीं कर पाएंगे। चलो अभी एक जगह पता चली, और भी शायद कुछ हो सकता है और उसको पता होगा of course। हाँ। पर एक है कि चल एक प्लान तो फेल हो गया, अब देखना होगा आगे दूसरे प्लान कैसे फेल होंगे। और यहाँ पे असलियन का भी दिमाग खराब हो गया है, उसके बाद का भी दिमाग खराब हो गया है, सब पागल हो गए। मतलब वो एक रिजेक्शन मिला, ऊपर से प्यार तो कलीमा। ठीक है समझ रहे, लेकिन ये जबरदस्ती तो ना कर रहे हैं यार, ये तो खुद ही जबरदस्ती होगी। बहुत पर इसका भी क्या बोलते ना, क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से लेवल तक ये सब जाएगा, वो सब देखना होगा। जी। पर एटलीस्ट वो लुटेरे का तो काम तमाम कर दिया है। बहुत बट वो बराबर से था, एक ही तीर में बात ही चलो खत्म हो निकलो गया, आगे। बस हो गया। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल बचाएगा, एक बस खचा खत्म। ये ले चल निकल जाए, खुद बोल रहा था ना, हो गया काम अब तेरा। पर अभी नेक्स्ट टारगेट देखा, मिल गया है। अभी तक किला फतह करना है, और ऊपर से अभी नए लोग भी आ रहे हैं ना, वो हाँ, शायद वो उसके वही हो गए। उसने बोला ना नवासा में ये आता है, वो कुछ ही तो हाँ, वो उसके वाइफ की साइड के है।
अब वो है ऊपर से जमींदार है, इधर अपना पूरा अभी ये बोलते ना कावदार कबीला है, फिर उधर सारे दिन कोपे के हर जगह से खतरा है, हर एक जगह। अर्तुल ने सही कहा कि लाइक अपन कोई भी कदम उठाते हैं उनको पता चल ही जाता है। तो और अभी इसके लिए इन लोग भी एक बोलते ना जासूस प्लांट करेंगे यहाँ पे। करेंगे, हाँ तो सही वो बात है। उधर की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी बोलते ना, तो अच्छा है ऑफ कोर्स। चलो अब देखना होगा आगे की प्लानिंग कैसे होती है, क्या होती है, और आगे कैसे दुश्मनों का बोलते ना खात्मा खाता मतलब कैसे उनकी हार होती है, तो वो देखना होगा हमें आगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।